माई क्लास विद मिरॉन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10 और 12 का जिन लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ 2021 में कैंसिल हो गया था, तो उन सभी विद्यार्थियों को किस स्कीम के तहत, किस मार्किंग स्कीम के तहत मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या है, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एवोल्यूशन क्राइटेरिया 2021 मार्किंग स्कीम जारी 40-60 के फॉर्मूले से पास होंगे स्टूडेंट। यहाँ पर जो 40-60 दिया गया है ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, और जो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है वो फॉर्मूला होगा 50-50। तो अभी हम लोग देखेंगे कि 50-50 फार्मूला क्लास 10 के लिए क्या है और 40-60 फार्मूला क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए किस तरह से लागू किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख पाओगे कि दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है कि for the evaluation of class 10 student the West Bengal board has decided to adopt a 50-50 formula। मतलब कि क्लास 10 का स्टूडेंट के लिए क्या फार्मूला होगा, 50-50 फार्मूला। ये 50-50 फार्मूला क्या है, ये 50 ये है कि क्लास 9 में का जो एनुअल एग्ज़ाम है उसमें से आपका 50% मार्क्स लिया जाएगा, और क्लास 10 का जितने भी इंटरनल असेसमेंट हुए हैं उन सभी का 50% लेके क्लास 10 में जो भी माध्यमिक स्टूडेंट है उन लोगों को मार्क्स दिया जाएगा। और फॉर क्लास 10 के लिए यहाँ पर दिया गया है कि आपको 40-60 फार्मूला दिया जाएगा। 40-60 फार्मूला यहाँ पर दिया गया है कि 40% क्या आएगा, 40% वेटेज विल बी गिवन टू द बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट इन क्लास 10 माध्यमिक एग्जाम इन 2019। तो यहाँ पर क्या है, 2019 में जितने भी माध्यमिक ने एग्ज़ाम दिए हैं 12 क्लास वालों ने, तो उन सभी में से जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट हैं उन सभी मार्क्स का 40% दिया जाएगा, और 60% वेटेज रहेगा क्लास 10 का थ्योरी एग्ज़ाम का। तो वो किया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहाँ पर बताया गया है कि क्या बोला गया है। यहाँ पर देखते हैं कि ममता बनर्जी हैज़ सेड दैट माध्यमिक उच्च माध्यमिक रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन जुलाई। तो यहाँ पर दिया गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट कब आएगा, जुलाई में आएगा। तो बेसिकली है कि जुलाई में कब आएगा, तो आप देख पाओगे जुलाई का हो सकता है लास्ट में इसका मार्कशीट दिया जाएगा। तो चलिए चलते। अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा तो क्लास को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और हो सके तो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको फैलाएं, ताकि जो स्टूडेंट को पता नहीं है कि उनका मार्किंग स्कीम किस तरह है उन लोग को भी पता चल सके। यहाँ पर ममता बनर्जी जाएगा, तो यहाँ पर एक उदाहरण देके समझाया गया है। क्या समझाया गया है कि मान लीजिए आप लोग का कोई एक सब्जेक्ट है 12 क्लास में फिजिक्स, जिसमें कितना 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो आप लोग को माध्यमिक में किस तरह मार्क्स दिया जाएगा, माध्यमिक का मार्क्स लेकर, तो उसमें से 70 का 40% वेटेज लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग का थ्योरी फिजिक्स का कितना 70 मार्क्स का है। तो यहाँ पर 70 का 40% कितना है, 28। जिन लोग का प्रैक्टिकल नहीं होता है, जहाँ पर होता है प्रोजेक्ट, जहाँ पर 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है और 80 मार्क्स का थ्योरी होता है, तो वहाँ पर 70 की जगह 80 का 40% लिया जाएगा और उसको एवोल्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि 40% ऑफ 70 28 आ गया है। अब 28 को क्या किया है, 200/400 से मल्टीप्लाई किया गया। मतलब कि क्या है कि आपका क्लास 10 का जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट है, 400 में कितना मार्क्स आया है, 200। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 40। तो आपको क्लास 10 का यहाँ कितना 14 मार्क्स दिया जाएगा। उसी प्रकार आप देखोगे 60%, अब दिया गया है कि 11 का जितने भी थ्योरी में आया है उसका 60% लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका 12 क्लास में क्या था, फिजिक्स 70 मार्क्स होता है, तो 70 का 60% किया जाएगा, तो कितना होगा 42। अब 42 को अब किससे मल्टीप्लाई किया, 50/70। मतलब कि ये है कि आपका 11 क्लास में 70 थ्योरी का हुआ था, उसमें आपका 50 मार्क्स फिजिक्स रिटर्न में आया है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 42 × 50/70 करके कितना मार्क्स आ गया, 30। और 12 क्लास में मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल मिल गया है 28,
तो फाइनल जो रिजल्ट होगा 12th क्लास का, वहाँ पर फिजिक्स में उस बंदे को मिलेगा या उस स्टूडेंट को कितना मिलेगा, ए का मतलब क्या है, 10th क्लास का जो 40% है उसका यहाँ पर कितना मिला है, 14। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर है 30 है, जो कि आपको 11 क्लास का 60% वेटेज करके दिया गया है, प्लस 28 यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल में दिया गया है कि सब मिला के यहाँ पर कितना आते हैं, 72। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट को मिलेगा क्लास 12 में, इस तरह से आप अपना कुछ भी मार्क्स को एवेलुएट कर सकते हैं और आप देख पाएंगे कि आपको कितना मार्क्स मिलता है, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रही बात रिजल्ट की, तो आप लोग का रिजल्ट कब पब्लिश होगा,